नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक से लेकर आया हूं और वह महत्वपूर्ण टॉपिक्स है झारखंड में उग्र राष्ट्रीयता का प्रसार। आज हम लोग दोस्तों झारखंड में किस किस स्थान पर उग्र राष्ट्रीयता का प्रसार हुआ है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। साथ ही साथ इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण MCQs बनते हैं दोस्तों, उसको भी हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सारे एग्ज़ाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसीलिए यह टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुँचता रहे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का क्लास। और आज के क्लास का टॉपिक्स है दोस्तों झारखंड में उग्र राष्ट्रीयता का प्रसार। देवघर। उग्र राष्ट्रवाद के दौर में झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र देवघर था। देवघर में सिलेरबाड़ी नामक मकान में 1908 ईस्वी के अलीपुर बम कांड से जुड़े कई बंगाली क्रांतिकारी छुपकर रहते थे तथा इस मकान का प्रयोग बम बनाने एवं प्रशिक्षण हेतु किया जाता था। 1915 ईस्वी में देवघर के सिलेरबाड़ी नामक मकान से बम बनाने की सामग्रियां प्राप्त की गई थी। क्रांतिकारियों गतिविधियों के प्रसार हेतु वारिंद्र कुमार घोष द्वारा देवघर में स्वर्ण संघ मतलब कि गोल्डन लीग नामक संस्था का गठन किया गया था। झारखंड के देवघर में स्थित मित्रा उच्च विद्यालय के प्राचार्य शांति कुमार बख्शी द्वारा युवकों को क्रांतिकारी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था। वर्ष 1927 ईस्वी में देवघर षड्यंत्र केस में वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के घर छापा मारकर हथियार तथा क्रांतिकारी साहित्य बरामद किया गया था। देवघर षड्यंत्र केस में वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, सुरेंद्र नाथ भट्टाचार्य तथा तेजस चंद्र घोष सहित कुल 20 व्यक्तियों को गिरफ्तारी की गई थी, मतलब कि 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। झारखंड के दुमका निवासी क्रांतिकारी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह एवं बैद्यनाथ विश्वास को रोड्डा आर्म्स केस में अभियुक्त बनाया गया था। यह कलकत्ता के रोड्डा एवं कंपनी नामक बंदूक निर्माण कंपनी की दुकान से मौजर पिस्तौल की चोरी से संबंधित मामला था। चलिए अब रांची के बारे में देख लेते हैं। रांची में क्रांतिकारियों का नेतृत्व गणेश चंद्र घोष ने किया था। बंगाल से लगातार क्रांतिकारियों का रांची आगमन होता रहता था। हावड़ा के बेलूर मठ के सचिंद्र कुमार सेन इस दौरान डोरंडा आकर अपने पिता के पास ठहरे थे। नवंबर 1913 ईस्वी में हेमंत कुमार बोस अंग्रेजों के संदिग्ध रांची आकर PN घोष के घर में रुके थे। हजारीबाग। निर्मल बनर्जी ने 1913 ईस्वी में हजारीबाग जिले के गिरिडीह नगर में एक खंभे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक से पर्चे चिपकाए थे। ये पर्चे 24 परगना के क्रिस्टो रॉय बंगाल से लेकर आए थे। ये जो पर्चा था वो 24 परगना के क्रिस्टो रॉय थे, वो बंगाल से लेकर आए थे। गिरिडीह के मनोरंजन गुहा उपनाम जिसे ठाकुर दा के नाम से जाना जाता था तथा दुमका के हेमेंद्र नाथ घोष द्वारा क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाता था। हजारीबाग के संत कोलंबा महाविद्यालय के छात्र राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतीन बाघा कहा जाता था। राम विनोद सिंह को 14 सितंबर 1918 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया था, जिसके खिलाफ हजारीबाग में छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया गया था। सिंहभूम। ढाका मेमन सिंह तथा कलकत्ता से कई क्रांतिकारी आकर सिंहभूम के जमशेदपुर में चाईबासा में छुपते थे तथा क्रांतिकारी का गुप्त प्रचार करते थे। 1908 ईस्वी में टाटा कंपनी के कर्मचारी गिरीन्द्र नाथ मुखर्जी ने न्यूयॉर्क से घोषणा की थी कि रक्त रंजित क्रांति से ही भारत को मुक्त किया जा सकता है। इनके भाई अमरनाथ मुखर्जी भी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल दुर्गादास बनर्जी, सुरेंद्र कुमार राय आदि का संबंध टाटा कंपनी से है। सुधांशु भूषण मुखर्जी अप्रैल 1916 ईस्वी में अलीपुर जेल से रिहा होने के बाद सिंहभूम के सोनुआ ग्राम में रहने लगे तथा बाद में हजारीबाग चले गए।
आनंद कमल चक्रवर्ती ने चाईबासा से प्रकाशित तरुण शक्ति नामक क्रांतिकारी पत्रिका का संपादन किया तथा इस पत्रिका में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लिखने हेतु उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। अन्य तथ्य क्या है वो भी देख लेते हैं। काकोरी कांड के मुख्य आरोपी अशफाक उल्ला खां कलकत्ता के प्रफुल्ल चंद्र घोष व ज्योति पंत राय जैसे क्रांतिकारियों ने भी कुछ दिनों तक छुपने हेतु झारखंड में शरण ली थी। छोटा नागपुर क्षेत्र डॉक्टर यदु गोपाल मुखर्जी एवं बसावन सिंह के नेतृत्व में 1931-32 के आसपास भी क्रांतिकारी आंदोलन संचालित था। बिहार के गया में राजनीतिक डकैती के मामले में गिरफ्तार 18 क्रांतिकारियों में डाल्टनगंज के परमथनाथ मुखर्जी तथा गणेश प्रसाद वर्मा भी शामिल थे। दोस्तों, हम लोग झारखंड में उग्र राष्ट्रीयता के प्रसार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को पढ़ लिए हैं। अब चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि इससे संबंधित कितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उसको भी हम लोग इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, उग्र राष्ट्रवाद के दौर में झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था? ऑप्शन है पलामू, रांची, देवघर, बोकारो। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, देवघर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, देवघर के किस मकान का प्रयोग क्रांतिकारियों द्वारा बम बनाने तथा प्रशिक्षण हेतु किया जाता था? तो ऑप्शन है सिलेर बाड़ी, शांति निवास, बाबा मेसन, दयाल हाउस। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर, सिलेर बाड़ी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष देवघर के सिलेर बाड़ी नामक मकान से बम बनाने की सामग्रियां बरामद हुई थी? तो ऑप्शन है 1910, 1912, 1915 और 1918 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, 1915 ईस्वी को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दौर में झारखंड के किस शहर में क्रांतिकारी गतिविधियों की प्रसार के उद्देश्य से स्वर्ण संघ नामक संस्था का गठन किया गया था? तो इसका ऑप्शन है देवघर, रांची, हजारीबाग, बोकारो। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर, देवघर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दौर में देश के प्रमुख क्रांतिकारी वारिंद्र कुमार घोष द्वारा देवघर में किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन है भारत एसोसिएशन, गोल्डन लीग, इंडिपेंडेंट लीग और झारखंड लीग। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, गोल्डन लीग। अगला प्रश्न है, निम्न में से झारखंड के कौन से क्रांतिकारी रोड्डा आर्म्स केस से संबंधित थे? तो ऑप्शन है वारिंद्र कुमार घोष एवं अरविंद घोष, प्रभुदयाल हिम्मत सिंह एवं बैद्यनाथ विश्वास, राम नारायण बसु एवं अरविंद घोष, वीवी मित्र एवं वारिंद्र घोष। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, प्रभुदयाल हिम्मत सिंह एवं बैद्यनाथ विश्वास। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रोड्डा आर्म्स केस के प्रमुख आरोपी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह एवं बैद्यनाथ विश्वास झारखंड में किस स्थान के निवासी थे? तो ऑप्शन है रांची, पलामू, देवघर और दुमका। तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर, दुमका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के देवघर में स्थित मित्रा उच्च विद्यालय के किस प्रधानाचार्य द्वारा युवकों को क्रांतिकारी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था? तो ऑप्शन है राज नारायण बसु, सुकुमार मित्र, शांति कुमार बख्शी और जतिन बाघा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, शांति कुमार बख्शी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, देवघर षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन है 1925 ईस्वी, 1927 ईस्वी, 1929 ईस्वी और 1931 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, 1927 ईस्वी। अगला प्रश्न है, देवघर षड्यंत्र केस में निम्न में से किस व्यक्ति के घर पर छापा मारकर हथियार तथा क्रांतिकारी साहित्य बरामद किया गया था? तो ऑप्शन है आनंद कमल चक्रवर्ती, विनय सिंह,
वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य, निर्मल बनर्जी। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य। अगला प्रश्न है, देवघर षड्यंत्र केस में कितने व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई थी? तो ऑप्शन है 8, 10, 15 और 20। तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर 20। देवघर षड्यंत्र केस में 20 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, देवघर षड्यंत्र केस के प्रमुख अभियुक्त निम्न में से किस स्थान के निवासी थे? तो ऑप्शन है दुमका, देवघर, हजारीबाग और धनबाद। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, देवघर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, उग्र राष्ट्रवाद के दौर में रांची में क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन है सचिंद्र कुमार सेन, गणेश चंद्र घोष, सुरेंद्रनाथ भट्टाचार्य, प्रभुदयाल हिम्मद। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, गणेश चंद्र घोष। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, उग्र राष्ट्रवादी गतिविधियों के दौरान इनमें से कौन वेल्लूर मठ कोलकाता से आकर रांची के डोरंडा में रह रहे थे? ऑप्शन है वारिंद्र कुमार घोष, तेजेश चंद्र घोष, सचिंद्र कुमार सेन और पीएन बोस। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, सचिंद्र कुमार घोष। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति ने 1913 ईस्वी में गिरिडीह में एक खंभे पर आमार स्वाधीन भारत शीर्षक से पर्चे चिपकाए थे? तो ऑप्शन है भूषण बनर्जी, निर्मल बनर्जी, संजीव कुमार और पीसी बनर्जी। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, निर्मल बनर्जी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दौर में गिरिडीह का कौन सा व्यक्ति क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता था? तो ऑप्शन है मनोरंजन गुहा, भूषण राय, विनय सिंह और पीसी बनर्जी। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, मनोरंजन गुहा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्रांतिकारी का उपनाम ठाकुरदा था? तो ऑप्शन है निर्मल बनर्जी, भूषण राय, मनोरंजन गुहा और पीसी बनर्जी। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, मनोरंजन गुहा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, झारखंड के किस क्रांतिकारी को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता था? तो ऑप्शन है विनय सिंह, राम विनोद सिंह, निर्मल बनर्जी और ए के राय। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, राम विनोद सिंह को झारखंड के हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता था। झारखंड के जतिन बाघा के नाम से प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम विनोद सिंह निम्न में से किस महाविद्यालय के छात्र थे? तो ऑप्शन है संत जेवियर महाविद्यालय रांची, संत पॉल महाविद्यालय रांची, संत कोलंबो महाविद्यालय हजारीबाग और रांची महाविद्यालय रांची। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, संत कोलंबो महाविद्यालय हजारीबाग। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, टाटा कंपनी के किस कर्मचारी ने 1908 ईस्वी में न्यूयॉर्क से घोषणा की थी कि रक्त रंजित क्रांति से ही भारत को मुक्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन है गिरीन्द्र नाथ मुखर्जी, दुर्गादास बनर्जी, अमरनाथ बनर्जी और सुरेंद्र कुमार राय। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, गिरीन्द्र नाथ मुखर्जी। टाटा कंपनी के कर्मचारी गिरीन्द्र नाथ मुखर्जी ने 1908 ईस्वी में न्यूयॉर्क से घोषणा की थी कि रक्त रंजित क्रांति से ही भारत को मुक्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, तरुण शक्ति नामक क्रांतिकारी पत्रिका का प्रकाशन झारखंड के किस शहर से किया जाता था? तो ऑप्शन है रांची, देवघर, चाईबासा और जमशेदपुर। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, चाईबासा। तरुण शक्ति नामक क्रांतिकारी पत्रिका का प्रकाशन झारखंड के चाईबासा शहर से किया जाता था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, चाईबासा से प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन है आनंद कमल चक्रवर्ती, निर्मल बनर्जी, ए के राय और विनय सिंह। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, आनंद कमल चक्रवर्ती। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न दोस्तों, क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने वाले प्रमुख क्रांतिकारी हेमेंद्र नाथ घोष निम्न में से किस स्थान के
रहने वाले थे? तो ऑप्शन है जमशेदपुर, दुमका, धनबाद और गढ़वा। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, दुमका। क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने वाले प्रमुख क्रांतिकारी हेमेंद्र नाथ घोष दुमका के रहने वाले थे। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। इसी तरह से वीडियो हम आपके लिए हर बार लेते आएंगे। इसीलिए दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करते जाइए और जितना हो सके और भी स्टूडेंट को शेयर करते जाइएगा दोस्तों। धन्यवाद।